28 जुलाई को लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ, भगवंत मान सरकार के खिलाफ हम लोग मांग पत्र डीसी ऑफिस पंजाब में हम लोग देंगे। और भगवंत मान सरकार ये बोल रही है कि हम किसान की मर्जी के बगैर जमीन नहीं लेंगे। जब ये नोटिफिकेशन हो गया, वो एक्ट बोल रहा है कि अब कोई भी किसान अपनी मर्जी से जमीन बेच नहीं सकता। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ नहीं देंगे। डोंगरी बांध जो बनने जा रहा उधर, उनके ऊपर 75 गांव का उजाड़ा तय हो रहा है। इसी तरह से पंजाब में भगवंत मान सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई है, तो लगभग 65,000 एकड़ जमीन को नोटिफाई कर दिया गया और लगभग उनको अर्बनाइजेशन के नाम पर किसानों से लूट मचाने के लिए तैयारी कर ली गई है। और भगवंत मान सरकार ये बोल रही है कि हम किसान की मर्जी के बगैर जमीन नहीं लेंगे। जब ये नोटिफिकेशन हो गया, वो एक्ट बोल रहा है कि अब कोई भी किसान अपनी मर्जी से जमीन बेच नहीं सकता है। तो ऑल इंडिया केएमएम ने भी मता पास करके जो पंजाब में पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी हमायत की गया। जब देश भर की जरूरत पड़ेगी तो केएमएम पूरा देश भर का साथ में हमारे आएगा। तो हमने सबने आज फैसला करके उसकी सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके लिए भी हमारी पूरी एकता हो। दूसरा, 28 जुलाई को लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ, भगवंत मान सरकार के खिलाफ हम लोग मांग पत्र डीसी ऑफिस पंजाब में हम लोग देंगे। पंजाब में इसी के साथ साथ 11 अगस्त को पंजाब के अंदर मोटरसाइकिल मार्च करेंगे। जो पीड़ित गांव है हमारे, वहां घर घर जाएंगे भी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी हमारे लिए ठीक नहीं है। और जलंधर में बड़ी महापंचायत हम लोग करेंगे, उसका नाम हमने दिया जमीन बचाओ, गांव बचाओ, पंजाब बचाओ। महारैली हम लोग करेंगे और लाखों का इकट्ठ करेंगे। वहां जलंधर में पुड्डा का हेड ऑफिस पंजाब का, वहां पर इकट्ठ करेंगे और हमारे बाहर से केएमएम के साथी भी वहां पहुंचेंगे। और ये निर्णय थे जो स्पेशली हमने लिए थे, आज केएमएम ने पास कर दिए हैं। और कुछ आपकी मीटिंग, आपकी पीसी के बाद भी हम लोग निर्णय करेंगे। उन्हें इस मौके विरोधी पार्टियां ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ नहीं निभा रही है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून की मांग थी, जो आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, उसमें कोई भी पार्टी ये मुद्दा ना तो रेज कर रही है, ना सरकार तो उसमें बोल ही नहीं रही थी। तो इंडिया गठजोड़ लगभग जब किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली आंदोलन 2, तो लगभग बोल रहा था प्राइवेट बिल लेके आएंगे और लगभग एमएसपी लीगल गारंटी कानून पर। और आज इंडिया गठजोड़ का कोई भी घटक दल एमएसपी के ऊपर कोई भी सवाल उठा नहीं रहा और इसके ऊपर हमें खेद है।